आज हम बीडीसी ऑफिस में हैं और बीडीसी के चेयरमैन अर्पण सिंह जी राणा हमारे साथ में बात करने के लिए। तो अर्पण जी, आपका यहाँ पे पाउडर में कोविड-19 के टेस्ट हो रही हैं। कुछ लोग तो खुशी से अपना टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत घबरा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। यहाँ पर जब जन अभियान के तहत पहला दरबार यहाँ पर हुआ तो मैंने यहाँ पर अपने ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील की थी कि जो कोविड-19 जो महामारी पूरे विश्व में फैली है उसकी टेस्टिंग आप पाउडर में भी शुरू करो। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हुई। और जो लोग अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम टेस्ट वगैरह नहीं करवाएंगे, वो अपने परिवार और अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। दलेरी के साथ आगे आएँ, टेस्ट करवाएं और अपने समाज और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ठीक है सर, जो टेस्ट हो रही हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों को पॉजिटिव निकाला है इन लोगों ने उनको सीधा उनको घरों में क्वारंटाइन कर दिया है और ना उनको मेडिकल फैसिलिटी कोई कुछ भी नहीं है। देखिए भरत जी, अब ये बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज सिर्फ यही है कि आपने आइसोलेशन में रहना है। ठीक है, मैं समझता हूँ मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार है, उनको बेचारों को बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूँ कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई शख्स है जो बेचारा दिहाड़ीदार है, मजदूरी करता है और उसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। और मैं मेडिकल स्टाफ से, बीएमओ साहब से इस बारे में बात करूंगा कि उनका समय समय पर उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, उनका ध्यान रखा जाए। सर, हमारे कुछ पेशेंटों से बात हुई और उनका कहना है कि हमें सीधा फ़ोन करके उन्होंने बता दिया और एक टेस्ट रिपोर्ट हाथ में थमा दी कि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बाद हमारी कोई पूछताछ नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हो, क्या हो। बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल होनी चाहिए। मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा, बीएमओ साहब से भी बात करूंगा कि उनका प्रॉपरली चेक हो और उनकी देख रेख होनी चाहिए, उनको समय समय पर सही मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। सर, एक दूसरा मुद्दे पर आते हैं हम कि यहाँ पे अभी जो जन अभियान के 2 कैंप यहाँ पे पाउडर में लग चुके हैं, तो इन 2 कैंपों में किस किस डिपार्टमेंट की आपको कंप्लेंट मिली लोगों से? अभी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट तो थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड थी, खासकर मसू पीएचसी का जो इशू था वहाँ पर। यहाँ पर मैंने इशू रेज़ भी किया था कि ठीक आज से 1-1.5 महीना पहले यहाँ पर अठोली पीएचसी में एक लेडी आई थी, बेचारी प्रेग्नेंट थी वो। तो डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण उनकी जो डिलीवरी थी वो वहाँ पर एक व्यू पॉइंट है वहाँ पर हो गई। तो इसी के रिलेटेड, और ख़ास करके आपको पता है स्नो बाउंडेड एरिया हमारा पार्डर, खास करके जैसे अपर रीचेज़ में आप चले जाओ, मचेल हो गया, गंधारी हो गया, तो वहाँ पर पानी की समस्याएं बड़ी उजागर हो रही हैं। क्योंकि अगर ठीक 1 महीने के बाद बर्फ़ पड़ जाएगी वहाँ पर तो लोगों को पानी के लिए बड़ी मुश्किलातें दरपेश होंगी। लेकिन इस बारे में हमने संज्ञान लिया है। एक्सीन साहब भी आए थे पीएचई डिपार्टमेंट के और जे साहब भी आए थे। तो इस बारे में हमने संज्ञान लिया और जल्दी से जल्दी ये जो पानी की प्रॉब्लम है, पानी की क्राइसिस है पूरे पाउडर में, ये सॉल्व कर दी जाएंगी। सर, फूड डिपार्टमेंट की कोई ऐसी कंप्लेंट आई आपकी कि यहाँ पे कुछ लोगों को राशन की कमी है या किसी को राशन कार्ड का कोई ऐसी कोई हेरी फेरी हो रही है, ऐसी कोई कंप्लेंट आपके पास आई? जी बिल्कुल नहीं। आपने जन अभियान कवर भी किया होगा भरत जी, 2 बार यहाँ पर जन अभियान लगा, तो ऐसी कोई कंप्लेंट फूड डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं आई। क्योंकि और मुझे भी लगता है कि जब से यहाँ पर टीएसओ साहब आए हैं तो उनके आते ही यहाँ पर पाउडर में राशन की कोई कमी नहीं रही है। ये समर के लिए भी डंपिंग एडवांस कर देते हैं, विंटर के लिए भी डंपिंग एडवांस कर देते हैं। और आज आप देखो कि कोरोना काल में भी लोगों को डोर स्टेप पे इस डिपार्टमेंट ने राशन पहुँचाया है। तो इस डिपार्टमेंट के मुतालिक कोई शिकायत नहीं है लोगों को। सर, आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही है यहाँ के टीएसओ साहब के खिलाफ में कि कुछ लोगों का कहना है कि टीएसओ साहब गाड़ी में ये चावल भर के जगह जगह पे लोगों को बेच रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भारत जी, अगर जिस किसी ने भी ऐसा कहा है कि पब्लिकली और मीडिया में कि फलाना बंदा चोर है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जिस भी बंदे के साथ बात करते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर आकर एकदम एलिगेशन लगा देते हो कि फलाना बंदा चोर है। हाँ, आपके पास आरटीआई कानून है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत आप एक फॉर्म भरो और पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। हाँ, अगर कोई पर्सनल इनका इशू होता है कि आपस में कोई रंजिश होती है तो उन इश्यूज़ को लेकर किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबका हक है, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लो। लेकिन पब्लिकली किसी को हिट करना कि चोर है, ये करता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। चेयरमैन साहब, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं
कि यहाँ के जो एबीवीपी कार्यकर्ता आपके पास कुछ देर पहले आए थे और उनका कहना है कि चेयरमैन साहब ने उनको विश्वासन दिया है कि यहाँ की जो आईटीआई है 1 महीने के अंदर फंक्शनलाइज हो जाएगी। जी भरत जी, ऐसा कुछ नहीं था। एबीवीपी वाले मेरे पास आए थे, उनके प्रेसिडेंट आए थे, गुरजीत जी थे, रबेल जी थे। उनने मेरे पास एक ज्ञापन सौंपा है कि हमारा आईटीआई जो है वो जब से इनाग्रेट हुआ तो फंक्शन नहीं कर रहा है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि इस बारे में हम संज्ञान लेंगे, और शायद आपको मालूम भी होगा कि पिछले ही हफ्ते हमारे पूर्व विधायक और मंत्री जी माननीय सुनील शर्मा जी ने एलजी साहब के पास जाकर इस बारे में डिस्कस किया और संज्ञान भी लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है हम इसका समय समय पर संज्ञान लेते रहे हैं, जोर भी लगा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पाडर वासियों के लिए खुशखबरी आएगी और हमारा आईटीआई फंक्शन होगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं 1 महीने में इसको फंक्शन करवा दूंगा। धन्यवाद चेयरमैन साहब, बोल्ड वॉइस को अपनी जानकारी